Respected Principal Ma'am, Director Sir, my fellow teachers, और आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित विशिष्ट अतिथि, अपने स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सुजीत जी जांगीड़, MBBS MD, चिकित्सा अधिकारी ग्राम पंचायत कारी, डॉक्टर दलीप जी सैनी, योग चिकित्सक एवं प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यालय परिवार का, विद्यालय प्रबंधन टीम का, समस्त शिक्षकों का कि हम विद्यालय में प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है वह है विश्व कैंसर दिवस जागरूकता कार्यक्रम के रूप में आज हम सबके सामने मना रहे हैं। तब देखा कि कैंसर होती है वो एक ऐसी बीमारी होती है कि सिर्फ हम एक नाम सुनते हैं कैंसर, लेकिन इसके विभिन्न प्रकार होते हैं, 100 से ज्यादा टाइप्स होते हैं इसके। वो सारी बातें आपको सर बताएंगे, लेकिन विद्यालय परिवार का उद्देश्य ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने का यही है कि हम इनके प्रति अवेयर रहे, जागरूक रहे, किस प्रकार से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। अगर कोई बीमारी किसी को होती है उसके बाद में उसका उपचार तो एक दूसरी बात होती है, लेकिन वो बीमारी वो रोग, वो डिजीज हमारे शरीर को टच ही ना करे, इसके लिए हम किस प्रकार सावधान रहे, इसके लिए हमें ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत होती है। हमें अपना इम्यूनिटी सिस्टम है, अपनी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको मजबूत करना होता है। इसके लिए हम देखते हैं समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की आजकल कुरीतियां चल रही है। वो कुरीतियां देखे जाए तो वो लिकर के रूप में, जिसको हम अल्कोहल, लिकर, वाइन बोलते हैं, उस रूप में देखते हैं, लोग उसका भी सेवन करते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग है, इसके अलावा जंक फूड्स है और टाइमली फूड्स नहीं गेन करना, साथ में अपने हेल्थ को, अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं करना, ये सब कुछ रीजंस है जिसके कारण हम पहले किसी छोटी बीमारी से और समय के साथ किसी बड़ी बीमारी के साथ जकड़े जाते हैं, और फिर जब तक हमें पता चलता है समय बहुत देरी हो चुका होता है, बहुत समय निकल चुका होता है, और अंततः हम अपने बहुत ही किसी स्वजन को, बहुत ही प्रियजन को खो चुके होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं इस कार्यक्रम के ऊपर अपने यहाँ विद्यालय में पधारे डॉक्टर सुजीत जी जांगीड़, चिकित्सा अधिकारी ग्राम पंचायत कारी, आप MBBS MD है, तो हमें लाभ मिले, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और हमारे विद्यार्थियों के अंदर, इन प्यारे बच्चों के अंदर आप अपने अनुभव, अपने जो आपका ज्ञान है, आपका जो चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान है, साथ में कैंसर के बारे में आपकी जो नॉलेज है वो बच्चों के साथ शेयर करें, इनको लाभान्वित करें। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ उठाकर डॉक्टर साहब के लिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, समस्त गुरुजनों को प्रणाम। मेरा आज विश्व कैंसर दिवस आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि कैंसर के प्रति जागरूकता आए सबके अंदर। अब कैंसर इतना आसानी से पहचाना तो नहीं जा सकता, पर फिर भी अगर उससे मिलते जुलते कोई भी लक्षण दिखें या कोई भी ऐसा कारण है कि जो कैंसर उत्पन्न कर सकता है, तो उस कारणों को कम करें और कोई भी लक्षण दिखने पे अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लें। अब आप ये कहेंगे कि सर हम कैसे पहचानेंगे क्या लक्षण है, कौन से कारण हैं, तो वो आपको गुरुजन ने भी समझाया भी है कि कई कारण होते हैं, गाँव में भी होते हैं, शहरों में भी होते हैं, काम करने वालों में भी अलग अलग कारण होते हैं। गाँव में आपने देखा होगा बहुत से लोग गुटखा खाते हैं नहीं खाते हैं, कई लोग स्मोकिंग भी करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह। तो गुटखा खाने वालों में भी मुंह का कैंसर होने की संभावना रहती है। उनके मुंह में बड़े बड़े छाले रहते हैं जो कई सालों तक ठीक नहीं होते।
और फिर उनके क्या है, मुंह को भी निकालना पड़ता है, पूरे गालों को निकालना पड़ता है, दांतों को निकालना पड़ता है। तो आप सबको बोलोगे कि गुटखा तंबाकू नहीं खाएं, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो इस तरह से कारण कम कर सकते हैं। कई लोग होते हैं जो बिल्कुल फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो वहाँ भी विकिरणों वगैरह से भी कैंसर होता है। अच्छा, गांव में कभी किसी ने देखा है किसी के गांठ हो रखी हो, कुछ सूजन हो रखी हो बहुत बड़ी? देखा है, नहीं देखा है? तो अगर किसी की गांठ हो रखी तो उसको क्या बोलोगे कि पास में हॉस्पिटल में दिखाओ इसको। जो गांठ होती है ना, चाहे वो गले में गांठ हो, चाहे कहीं पे बड़ी गांठ हो, तो उसका इलाज होना चाहिए बेटा समय पे। अगर समय पे किसी का इलाज हो जाए तो उससे छुटकारा मिल सकता है। कैंसर अगर शुरुआती अवस्था में है और अगर डॉक्टर को दिखा दिया जाए तो उसका इलाज संभव है। लोग कहते हैं कैंसर का कोई इलाज नहीं है, ऐसा नहीं है, कैंसर का इलाज संभव है। अब अपने क्रिकेट टीम में युवराज सिंह नाम सुना हुआ है? युवराज सिंह का कितनों ने सुना है युवराज सिंह का नाम? तो युवराज सिंह के भी कैंसर था, कई साल पहले उसका इलाज हुआ है। उसके फेफड़ों का कैंसर था, तो उसने शुरुआती अवस्था में अपना इलाज कराया और आज अच्छा खेल भी रहा है और अच्छी लाइफ जी भी रहा है वो। तो कई लक्षण होते हैं कैंसर के, कई कारण होते हैं। कारण में और भी कई कारण होते हैं। कारणों में आप चाहें तो एक्सरसाइज वगैरह करके भी उनको कम कर सकते हैं। रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, खाना पीना अच्छा करना चाहिए, फालतू चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जितनी फालतू चीज़ें खाएंगे उतना ही आपके पेट में दिक्कत आएगी, है ना? तो कई पेट में तकलीफ़ें होती हैं, आगे जाके दिक्कत आती है बहुत। जब बड़े हो जाते हैं, 50 साल के हो जाते हैं तो दिक्कतें आती हैं, 60 साल के हो जाते हैं तो दिक्कतें आती हैं। तो खाना ऐसा खाओ जो घर में बनाया हुआ हो, अच्छा हो खाना, ठीक है? बाहर की चीज़ें कम से कम खाओगे ना। और घर के सब अच्छे हरी सब्जी खाओगे, सब के सब। हरी सब्जी खाने से कैंसर कम होता है, कैंसर की संभावनाएं कम होती हैं। तो सब खाओगे हरी सब्जी, घर का खाना खाओगे सब बढ़िया। रोज़ खेलने कूदने से भी अच्छा स्वास्थ्य रहता है, उससे भी कैंसर की संभावनाएं कम होती हैं। और सब लोग ये सोच ले कि हम जब भी बड़े होंगे बाहर गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं करेंगे, और जो अपने साथ वाले कर रहे हैं उनको भी रोकेंगे। अपने से बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी हैं, सबको रोकेंगे। सबको रोकेंगे, नहीं रोकेंगे? और आप में से भविष्य में कई भी ऐसे बच्चे हैं जो बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, बड़े बड़े इंजीनियर बनेंगे, तो सब आगे सबको रोकेंगे नहीं, तुमको समझाएंगे नहीं समझाएंगे? बहुत अच्छा। और इसके अलावा अगर किसी को भी गांव में अपने आसपास के कहीं भी गले में गांठ है, मुंह सूजा हुआ है बहुत ज़्यादा, और वो अपना इलाज नहीं करा रहे हैं, तो उनको कहाँ भेजेंगे? हॉस्पिटल। कहाँ भेजेंगे? और किसी को अगर ऐसा है खून की खांसी आ रही है, खांसी में खून आ रहा है, खून की उल्टियाँ हो रही हैं, खून के दस्त हो रहे हैं, तो उनको भी कहाँ भेजेंगे? हॉस्पिटल। उनको ऐसे नहीं घर बैठे ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक है? सब अपना अपना ध्यान रखेंगे और बढ़िया अच्छा खाना अच्छा खाएंगे, सब खाना खाएंगे, खूब खेलेंगे, खूब पढ़ेंगे, तो कैंसर बड़ी बीमारियों से दूर रहेंगे सब, ठीक है? समस्त गुरुजनों को धन्यवाद मेरा। थैंक यू बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथ उठाकर डॉक्टर साहब के लिए। देखिए डॉक्टर साहब ने आपको कितने सटीक शब्दों में इस बात की महत्ता को समझाया कि अगर हम दुर्व्यसनों से, जो समाज में हमारे सामने जो गलत आदतें हैं, उन आदतों से दूर रहे। हम नहीं चाहते किसी को भी हो, कोई भी ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो, लेकिन हमारा मोटिव डॉक्टर साहब को यहाँ बुलाने का, इनका बताने का, विद्यालय मैनेजमेंट का, समस्त शिक्षकों का, हम सबका मोटिव यही है कि इस अर्ली स्टेज के अंदर, इस अर्ली एज के अंदर आपको इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिले, इनकी जानकारी मिले, ताकि भविष्य में आने वाले इनके गंभीर खतरों से हम बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः डॉक्टर साहब का। एक बार पुनः जोरदार तालियां उठाकर स्वागत किया जाए आपका। डॉक्टर साहब, हमारी आपसे यही विनती, यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे किसी कार्यक्रम के अंदर विद्यालय परिवार जब आपको आपकी सेवाएं लेना चाहे तो आप निसंकोच अपने हमारे बच्चों को आकर के आप मोटिवेट करें। हम आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अब मैं
धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहता हूँ अपने दिलीप जी सर को, आप भी आए और अपने अनुभव है वो बच्चों के साथ में साझा करें। जोरदार तालियां डॉक्टर दिलीप जी सर के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जिस प्रकार भोजन जरूरी है शरीर के लिए, उसी प्रकार योग भी जरूरी है। जरूरी है कि नहीं है? तो आज कैंसर दिवस पर मेरे साथ संकल्प लो कि रोज 10 मिनट खुद और घर वालों को आप योग करवाओगे। संकल्प लोगे मेरे साथ? 10 मिनट रोज योग करोगे, घर वालों को भी करवाओगे, और साथ में अपने हॉस्पिटल में सुबह सुबह 9 से 10 के बीच में 1 घंटे रोज योगा क्लास लगती है, तो अपने परिजनों को वहाँ पे भी भेज सकते हो आप। ओके, धन्यवाद। दोनों हाथ उठाकर अब मैं अपने निर्देशक सर श्रीमान रघुवीर जी सर को भी आमंत्रित करता हूं कि इस विशेष अवसर के ऊपर सर भी अपने अनुभव है वो आपके साथ साझा करें, आप में प्रेरणा का संचार करें। जोरदार तालियां सर के लिए, दोनों हाथ उठा करके श्रीमान रघुवीर जी सर। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज कैंसर जागरूकता दिवस पर हमारे बीच डॉक्टर जहांगीर साहब पधारे हैं। विद्यालय उनका बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमें स्वस्थ रहने की प्रेरणा देने आए हैं। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने जो अमूल्य समय हमें दिया है उसे हम बेकार नहीं जाने देंगे। आपसे हम प्रेरणा लेंगे और स्वस्थ रहेंगे। सही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो आप विद्यार्थी हैं, आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ होंगे तो ही आप पढ़ पाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ बताया है आपको। आप स्वस्थ रहने के लिए आप खान पान में थोड़ा बदलाव कीजिए। जो बाज़ार में जो बंद पैकेट में जो मिल रहा है, जिसे कुरकुरे हैं, कुछ नमकीनें हैं, ये सब मिलावटी है। अपने घर पे सब व्यवस्था है, मम्मी है, पापा हैं, हमें बनाकर देने वाले हैं, तो उनके हाथ का ही अपन खाना खाएं। और खान पान जो अपनी भारत की जो परंपरा रही है, जो अपने बूढ़े बुजुर्ग खाते थे, उस ढंग से अपन खाएं, न कि हम पाश्चात्य देशों की नकल करें। उनकी तो वहाँ मजबूरी है, उनके तो 6-6 महीने तक बर्फ़ पड़ती है, वहाँ न सब्जी उगती है न और, तो उनको बंद पैकेट का खाना खाना पड़ता है। अपने तो यहाँ रोज़ 20 प्रकार की ताज़ा सब्जियाँ मिलती हैं, हर तरह के मोटे अनाज मिलते हैं। फिर अपन उनकी नकल करके अपने स्वास्थ्य को क्यों खराब करें? तो अपना जो राजस्थान का जो पारंपरिक खाना है वो तो आज विदेशों के अंदर लोगों को मिल नहीं रहा है। बहुत सारे पैसे खर्च करने पे भी नहीं मिलता है। हमारे यहाँ बाजरा है, अभी जो बजट में अपने प्रधानमंत्री जी ने विशेष जोर दिया है इस पे, इसको बढ़ावा देने के लिए कि मोटे अनाजों का अपन सेवन करें। तो प्यारे बच्चों, आज डॉक्टर साहब अपने बीच पधार करके अपने इस कैंसर के प्रति, इस निरोग रहने के प्रति हमें जागरूक किया है। तो हम आने वाले समय में अगले 12 महीने में अपन पूरे सचेत रहेंगे, योग भी करेंगे और स्वस्थ खाना खाएंगे और अपनी जो दिनचर्या है वो एक बिल्कुल सुदृढ़ रखेंगे। इसके लिए खान पान, उठना बैठना, सारी बातें ही निर्भर करती हैं। एक बहुत देर तक आप सोते रहते हो वो भी गलत है, एक बहुत देर तक जागते रहते हो वो भी गलत है। तो सब जो अपने सोने का एक समय निर्धारित रखें, उठने का रखें, एक खाने का ये रखें कि कहीं भी हम बाज़ार का खाना नहीं खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ अगर आप रहोगे तो ही आप विद्यालय में अपना नाम रोशन कर पाओगे। तो आज इस कैंसर जागरूकता दिवस पर मैं सभी अध्यापक बंधुओं को, प्यारे बच्चों को स्वस्थ रहने का शुभकामना अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जोरदार तालियां एक बार अपने निर्देशक सर श्रीमान रघुवीर जी सर के लिए। देखिए, सर ने भी आपको सटीक शब्दों में वही बातें बताई कि हमें वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट नहीं करना है, हमें अपने इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग चलना है। खान पान की शुद्धता,
विचारों की शुद्धता, क्योंकि अपने यहाँ तो कहते हैं उच्च विचार, हमें उसी परंपरा पे चलना है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ना है।